आपका रेस कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। आप जानते ही होंगे जो बैंकिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है जो पूरे ईयर में कई टाइम्स वैकेंसीज आती है इसका, और बहुत लोगों को पता भी नहीं चल पाती जो बैंकिंग की एग्जाम्स कब आती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या अप्लाई करना है। इसके बारे में हम आपको आज बैंकिंग का पूरा डिटेल में बताएंगे, जो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंडिया में बैंकिंग सेक्टर काम कैसे करता है और होता कैसे। तो आप लोग जानते ही होंगे जो सबसे ऊपर होता है वो होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ आप देख सकते हैं आरबीआई क्या होती है, बैंकों का बैंक होता है। बैंकों का बैंक मतलब इसमें अकाउंट कौन खोल सकता है, बैंक खोल सकता है, एक कोई पर्सन नहीं खोल सकता। तो अब ये बैंक, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक शेड्यूल बैंक होता है, दूसरा नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। ठीक है, नॉन शेड्यूल हमारे काम के लिए नहीं है, ये अलग काम के लिए होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम शेड्यूल बैंक की बात करते हैं तो शेड्यूल बैंक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कॉमर्शियल बैंक, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक। हम सबसे ज़्यादा टारगेट करेंगे कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल क्या होता है, कॉमर्शियल तो आप लोग जानते ही हो, जो भी व्यापार या बिजनेस जो भी कुछ होता है वो कॉमर्शियल में काउंट हो जाती है, यानी लेन देन जो होता है। और बैंक काम क्या करती है, लेन देन का ही काम करती है। तो ये कॉमर्शियल के बारे में हम जानेंगे आज। और कॉमर्शियल बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसको डिवाइड किया गया पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जिसे आप नेशनलाइज बैंक कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक होती है, प्राइवेट सेक्टर तो आप जानते ही क्या क्या होती है, जैसे आईसीआईसी, एचडीएफसी, ये सब हो जाता है। फॉरेन बैंक्स होती है, ठीक है, और रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी होती है। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक, ये ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के लिए होती है, गाँव में होता है ये, इसका ज़्यादा यूज़। तो हम ज़्यादा टारगेट करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें आपको आता है एसबीआई एंड एसोसिएट्स बैंक। ये पहले हुआ करते थे एसोसिएट, अब इस सारे एसोसिएट्स मिल करके अभी एसबीआई खुद का एक कर दिया। यानी पहले होता था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इलाहाबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ऐसा हुआ होता था। लेकिन अब सारे एसोसिएट बैंक मिल करके अब एसबीआई बन चुका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक क्या होता है, नेशनलाइज बैंक हो जाती है जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल, कैनरा, विजया, देना, ये सब नेशनलाइज बैंक हो जाती है। और जो भी छूट गए वो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाते हैं आपको। ओके, अब हम बात करते हैं इधर आपको कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कैसे होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपने सुना होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, एसबीसी, समराव विठल बैंक, ऐसे बहुत सारे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होता है एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स होती है। ठीक है, हम इस वीडियो में जो बात करेंगे, अब जो बैंक में हम एंट्री कैसे लेते हैं, यानी जो प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट जॉब लगने का बैंकिंग में, तो वो आरबीआई के तहत लग सकते हैं, आईबीपीएस एसबीआई के तहत लग सकते हैं, आरआरबी के तहत लग सकते हैं एंड कोऑपरेटिव बैंक के तहत लग सकते हैं। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप आरबीआई में अप्लाई करते हैं तो उसमें पोस्ट होती है ग्रेड बी, जिसका लगभग सैलरी आपका 1 लाख प्लस रहती है। दूसरा होता है असिस्टेंट, जो कि अगर आप इस मंथ में अगर दे रहे हो तो ये मंथ अभी आपका सितंबर चल रहा है, जो कि आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आईबीपीएस और एसबीआई, एसबीआई सॉरी, एसबीआई जो होता है ये नेशनलाइज बैंक होता है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है एशिया का। तो एसबीआई अपनी अलग से निकालेगी वैकेंसीज, और बाकी के जो जितने भी नेशनलाइज बैंक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल, कैनरा, विजया, देना, ये सबको लेकर के आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करेगी। आईबीपीएस का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। यहाँ पे ध्यान रहे, ये पर्सोनल सिलेक्शन है, नॉट पर्सनल। पर्सोनल का मीनिंग होता है स्टाफ सिलेक्शन, यानी आप एक तरह से ये कह सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टाफ सिलेक्शन। अब इसमें 3 तरह की पोस्ट होती है, एक होता है पीओ, प्रोविजनरी ऑफिसर, दूसरा होता है क्लर्क, तीसरा होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम प्रोविजनरी का। तो प्रोविजनरी का एक्चुअल मीनिंग होता है ट्रेनिंग, जिसे एक तरह से पीओ को एमटी भी कहते हैं। एमटी यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यानी 1.5 से 2 साल के लिए आपको पीओ का पोस्ट रहेगा, उसके बाद में आप बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। ठीक है, क्लर्क क्या होता है, तो क्लर्क जो होता है बैंक में आपने देखा होगा काउंटर पे जितने भी स्टाफ होते हैं दे ऑल आर क्लर्क्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो कैशियर हो, डिपॉजिट करने वाला हो, जो भी हो। इसमें थर्ड वन जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये नाम से ही क्लियर है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट का मतलब आपके पास में कोई स्पेशल डिग्री होना चाहिए, जैसे कि आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने एमबीए किया है तो एमबीए इन फाइनेंस किया है तो आपने फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
MBA इन HR क्या है, तो HR के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। MBA इन फिर आप मार्केटिंग क्या है, तो आप मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने LLB किया है, LLB जो कि बैचलर ऑफ लॉ होता है, तो आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई भी स्पेशल डिग्री किया है तो आप SO के लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं RRB। RRB होता है रीजनल रूरल बैंक, जो बैंक गाँव में होती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। इसमें निकलेगी आपको वैकेंसीज क्लास 1 ऑफिसर एंड असिस्टेंट का। ठीक है, ये सबका पैटर्न PO का, क्लर्क का, क्लास 1 एंड असिस्टेंट और SO। SO में एक स्पेशल डिग्री होता है जिसे प्रोफेशनल नॉलेज कहा जाता है, वो अलग से पढ़ना रहेगा, बाकी का ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। यहाँ तक कि असिस्टेंट का भी सेम। हम ग्रेड बी और असिस्टेंट के लिए हमने अलग वीडियो बनाए हैं, आप उसमें ग्रेड बी और असिस्टेंट के बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे PO एंड क्लर्क के लिए जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है पूरे ईयर में। अगर आप SBI एक बार निकाले PO और SBI एक बार निकाले क्लर्क, 2 बार हो गया। IBPS एक बार निकाले PO और एक बार क्लर्क निकाले तो 4 बार। तो मिनिमम आप पूरे ईयर में आप पकड़ लीजिए 6 से 8 बार एग्जाम से PO एंड क्लर्क का होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपको PO एंड क्लर्क के लिए। अब इसका हम देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है और किस एज में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। ओके, आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर हम बैंकिंग PO यानी प्रोविजनरी ऑफिसर, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो ये मैनेजर लेवल का पोस्ट होता है इसमें। ओके, और जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक आपको निकालती है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है इसके लिए आपको 20, यहाँ पे शायद मिस प्रिंट है, 21 to 30 होती है एज ऑफ एप्लीकेंट। ओके, अब इसकी जो नेशनलिटी होती है वो इंडियन होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और OBC और OBC के लिए +3 होता है, ST SC के लिए +5 होता है। यानी अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो जैसे यहाँ पे 30 है तो +3 और कर दीजिए, आप 33 तक दे सकते हैं। और ST SC के लिए +5 होता है, यानी +5 कर दिया, 35 तक आप दे सकते हैं अगर आप SC या ST में आते हैं तो। बाकी का ये नॉर्मल है, जो इंडियन होना चाहिए और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, ये सब बेसिक है। ओके, तो बेसिकली ये इंडिया में ही बन रहा है तो इंडिया के लोग ही देखेंगे। एनीवेज, अब जॉब प्रोफाइल देखते हैं। तो जॉब प्रोफाइल तो आप जानते ही इसमें क्या होता है। द बैंक PO will be responsible for handling public relation, customer complaints and most other issues in regard to customer satisfaction. ओके, दूसरा पॉइंट दिया गया, ही और सी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिकल वर्क सच एज सुपरवाइजिंग द क्लरिकल स्टाफ ऑफ द ब्रांच ऑफिस। थर्ड वन इज अ बैंक PO विल हैव टू मैनेज द कैश फ्लो, लोन्स, फाइनेंस एंड mortgages. Fourth point है, he or she will be responsible for taking care of the document related to loans as well if required. कहने का मतलब ओवरऑल ये है, जो आपको पूरा ब्रांच संभालना पड़ेगा जब आप PO बनते हैं, क्योंकि वो आगे क्या बनेगा, मैनेजरियल पोस्ट है और आपको पोस्ट क्या मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो आप पूरा ब्रांच आपको संभालना रहेगा। ठीक है, अब इसका जो बैंक PO का जो एग्जाम पैटर्न होता है 3 पैटर्न में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, ठीक है, तो प्रीलिम्स में आप सब्जेक्ट दे सकते हैं। हाँ, अगर आप SBI PO दीजिए या IBPS PO दीजिए या आप SBI क्लर्क देते हैं या IBPS क्लर्क देते हैं, सबका प्री एक ही जैसा होता है। हाँ, लेवल का थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, जैसे अगर आप PO दे रहे हैं थोड़ा सा हाई लेवल होता है, क्लर्क दे रहे हैं तो थोड़ा सा इजी लेवल होता है, लेकिन एग्जाम पैटर्न सेम होता है। ओके, प्रीलिम्स का तो प्री हमने एक ही जगह लिखा है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो 3 सब्जेक्ट इसमें फिक्स है, जिसमें आपको इंग्लिश होता है जो कि 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 30 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए आपको 20 मिनट अलॉट किया गया है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ्स हो गया, मैथ्स में आपको जो रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, सेम इसके लिए भी 20 मिनट्स अलॉट किया गया। थर्ड वन इज रीजनिंग जो कि आपको लॉजिकल टाइप के रहेंगे, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का और 20 मिनट अलॉट किया गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गया। ओके, 100 मार्क्स का रहेगा एंड 1 आवर इसके लिए अलॉट किया गया। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में पूरा ग्रामर बेस्ड होता है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब रहेंगे। साथ में RC रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहते हैं। अगर मैं क्वांट की बात करूँ, क्वांट यानी मैथमेटिक होता है, जो कि आपको 6 to 10 स्टैंडर्ड तक का लेवल रहेगा और पूरा अर्थमेटिक रहेंगे, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, एवरेजेस, मेंसुरेशन, ये सब रहेंगे। रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग होता है आपका लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके लॉजिक बेस्ड रहेंगे, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन, ये सब रहते हैं।
तो ये हो गया प्रीलिम्स का, चाहे आप एसबीआई पीओ का दीजिए या आईबीपीएस पीओ का दीजिए या एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क, सबका एक ही जैसा होता है। अगर हम एसबीआई, अब हम मेंस की अलग अलग बात करते हैं क्योंकि सबका मेंस अलग अलग पैटर्न होता है। अगर मैं एसबीआई पीओ की मेंस दूं तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट रहेंगे। रीजनिंग, हाँ प्री में क्या था, सिर्फ रीजनिंग था, मेंस में कंप्यूटर ऐड हो जाता है। मेंस में 2 सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे, एक कंप्यूटर एप्टीट्यूड और दूसरा आपको जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहला पेपर देखें तो रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है। कंप्यूटर में आपको बेसिक नॉलेज रहेगा कंप्यूटर का, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, फिर आपको HTML का फुल फॉर्म क्या होगा, फिर उसके बाद में आपको हाइपरलुक HTML का, जैसे कि HTML का फुल फॉर्म दे देगा आपको, कुछ लैंग्वेजेस दे देंगे, तो ये सब चीज़ें रहेंगे आपको। मैं अभी एसबीआई पीओ की मेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का और 50 मिनट अलॉट किया गया। फिर उसके बाद में दूसरा रहेगा आपका मैथ्स का पार्ट है, ये DA डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन, तो ये इसे DI भी कहते हैं, डाटा इंटरप्रेशन। 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स का एंड 45 मिनट अलॉट किया गया। थर्ड वन इज GA जनरल अवेयरनेस रहेगा, जो कि स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग अवेयरनेस रहता है, यानी बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि BR एक्ट क्या होता है, BR यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या होता है, RBI एक्ट क्या होगा, फिर इकोनॉमी का रहेगा, साथ में करंट अफेयर्स को लेकर के रहेंगे। और ये 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का और 45 मिनट अलॉट किया गया। उसके अंदर फोर्थ वन इज इंग्लिश सेम आपको ग्रामर प्लस RC बेस्ड रहेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज बेस्ड, जो कि 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का और 40 मिनट्स इसके लिए अलॉट किया गया। ये हो गया एसबीआई पीओ का। फिर जैसे ही आप एसबीआई पीओ का देते हैं, फिर उसके साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेगा, पीओ मेंस के में रहेगा। क्लर्क में कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं है, क्लर्क में कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होता है, क्लर्क में 2 ही राउंड होते हैं। हाँ एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्लर्क में आपका 2 ही राउंड रहेगा, प्रीलिम्स रहेगा, मेंस रहेगा और डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाता है, कोई प्रोसीजर नहीं है आगे। जब आप पीओ देते हैं, अब मैं बात करता हूँ पीओ यानी प्रोविजनरी ऑफिसर, तो पीओ में प्रीलिम्स रहेगा, मेंस के साथ में डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा और इंटरव्यू राउंड भी होता है। इंटरव्यू के साथ में जीडी भी रहेगा, जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और क्लर्क में आपका 2 ही राउंड है, प्रीलिम्स मेंस और डायरेक्ट ज्वाइनिंग, उसके बाद में कोई प्रोसीजर नहीं होता। तो अभी हम पीओ का देख रहे हैं, तो पीओ में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा और उसके बाद में इंटरव्यू रहता है आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में ये फाइनल सिलेक्शन रहेगा आपको, मेंस का 250 और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू ये सब 50 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपको नॉर्मलाइज मार्क्स से लेकर के कुछ 75 प्लस 75 इस तरह से चलेगा। तो ये तो मेंस पैटर्न है। अभी आपने एसबीआई का देख लिया, अब हम आईबीपीएस पीओ का मेंस पैटर्न देख रहे हैं। आईबीपीएस इन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसमें जब आईबीपीएस स्टार्ट किया था ना, तो आईबीपीएस स्टार्ट हुआ था 2011 में, इसका पहला एग्जाम हुआ था 17 सितंबर 2011 में हुआ था फर्स्ट एग्जाम्स। और जब एग्जाम स्टार्ट किया था तब 19 नेशनलाइज बैंक थे, उसके बाद में बैंक और बढ़े, फिर उसके बाद में 19 के बाद में 20, 21, 22 तक गया, और अभी आईबीपीएस में टोटल नेशनलाइज बैंक 12 है। आईबीपीएस के अंदर में अभी भी 12 है। तो अभी 12 क्यों हो गया, क्योंकि बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए हैं, जो कि आपको भी पता होगा, जिसकी वजह से अभी नेशनलाइज बैंक कुछ 12 चल रहे हैं। तो वो चेंजेस होते रहते हैं, तो आईबीपीएस सारा नेशनलाइज बैंक को लेकर के एक साथ एग्जाम कंडक्ट करता है। ओके, अभी हम आईबीपीएस पीओ की मेंस के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो ये पीओ का पैटर्न है, जिसमें आपको रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, एंड 60 मिनट्स इन 1 आवर अलॉट किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, सेम 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, इंग्लिश ओनली, क्योंकि लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ही रहेगा, 40 मिनट्स का। फिर उसके में DI एंड DA डाटा इंटरप्रेशन एंड डाटा एनालिसिस, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, 45 मिनट्स। फिर वही GA जनरल अवेयरनेस, जो कि स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, 35 मिनट्स, ठीक है। टोटल आपका 155 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 200 मार्क्स का, एंड 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स में सॉल्व करना रहेगा। इसमें भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेंगे, जैसे कि एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, आपका 2 रहेंगे, और 25 मार्क्स के रहेंगे, जो कि 30 मिनट्स। टोटल मिलाकर के 157 क्वेश्चंस 225 मार्क्स का, एंड 3 आवर 30 मिनट्स का आपको मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा आईबीपीएस पीओ का। ओके, फिर उसके बाद में सेम इंटरव्यू राउंड। क्लर्क में आ जाते, क्लर्क में से इंटरव्यू राउंड हटा दिया गया, क्लर्क में आपका कोई इंटरव्यू का प्रोसीजर नहीं है, तो क्लर्क में 2 ही राउंड रहेगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस। इंटरव्यू कब हटा है, तो 1 जनवरी 2016 से,
यानी 1 जनवरी 2016 से IBPS क्लर्क में इंटरव्यू राउंड हटा दिया गया, जो जबकि इससे पहले भी इंटरव्यू राउंड होता था। ठीक है, अगर मैं क्लर्क की मेंस की बात करूं तो इसका क्लर्क का IBPS क्लर्क में मेंस में होता है, सेम रहेगा सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं है, बस मार्क्स ऊपर नीचे होती है। रीजनिंग की मैं बात करूं, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो सेम 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स का 45 मिनट, इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का 35 मिनट्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी जो कि मैथ्स पार्ट हो गया 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स यानी 45 मिनट्स, और फाइनेंस जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी GA कह सकते हैं, जनरल अवेयरनेस जो कि स्पेशल रेफरेंस टू बैंक इंडस्ट्रीज, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स, टोटल 190 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा एंड 160 मिनट अलॉट किया गया। ठीक है, 160 मिनट का मतलब 2 आवर 40 मिनट्स का रहेगा। क्लर्क में डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है, तो बस इतना ही पास कर लीजिए, प्री प्लस मेंस डायरेक्ट ज्वाइनिंग। अब हम SBI क्लर्क की मेंस की बात कर लेते हैं। सेम इसमें भी वही 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स में देना रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ओके 45 मिनट्स में अलॉट किया गया। रीजनिंग के साथ कंप्यूटर रहेगा, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स यानी 45 मिनट्स, और बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स यानी 35 मिनट्स का रहेगा। टोटल रहेगा 190 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का एंड 2 आवर 40 मिनट्स, यानी 2 आवर 40 मिनट्स का मतलब 160 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपको एग्जाम पैटर्न। ओके, आशा करता हूँ जो आप लोगों को एग्जाम पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बैंकिंग एक ऐसा करियर है ना जो हर महीने लगभग वैकेंसीज आती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे इस महीने आपको SBI PO आ रहा है तो नेक्स्ट मंथ में SBI क्लर्क आएगी। अगर इस महीने IBPS PO आ रहा है तो नेक्स्ट मंथ में IBPS क्लर्क आएगी। अगर इस महीने RBI ग्रेड भी आ रहा है तो नेक्स्ट मंथ में RBI असिस्टेंट आएगी। इस महीने अगर आपका RRB स्केल 1 आ रहा है, हाँ स्केल 1 और असिस्टेंट एक साथ वैकेंसीज निकालती है। फिर उसके बाद में कोऑपरेटिव अलग निकालती है वैकेंसीज। अगर आप कोऑपरेटिव की बात करें तो लगभग पूरे साल में सिर्फ कोऑपरेटिव अलग से 5 से 10 बार सिर्फ कोऑपरेटिव वैकेंसीज निकालती है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और लगभग अगर आपने 1 साल अच्छे से डेडिकेशन दिया, यकीन मानिए ये पूरी 100% गारंटी है जो आपको 1 साल के अंदर में गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब लग सकती है, अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो। क्योंकि इतनी वैकेंसीज आती है, आप कंटिन्यूस अप्लाई करते कोई ना कोई क्रैक हो जाती है। तो ये तो हो गया बैंकिंग के हिसाब से। अब इसमें हम क्या हेल्प करते हैं एंड व्हाई वी आर द बेस्ट, तो अभी मैं थोड़ा रेस एकेडमी इन अपनी द रेस एकेडमी के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो ये तो हो गया आपको एज लिमिट। और हाँ, एक और मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी क्वालिफिकेशन अगर आप जाते हैं ना बैंकिंग का कोई भी पोस्ट अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी फील्ड से, स्पेशल डिग्री छोड़ के। स्पेशल मतलब जैसे अगर आप SO के लिए जाते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए आपको स्पेशल डिग्री होना चाहिए, जैसे कि MBA BTech B.Pharm LLB ये सब चलेगा। और बाकी का अगर PO क्लर्क के लिए जाते हैं तो कोई भी फील्ड चलेगा ग्रेजुएशन का, चाहे आप कॉमर्स से हो या साइंस से हो या आर्ट्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, जैसे मैंने आपको बता दिया था SC ST के लिए +5 एक्स्ट्रा ईयर दिया गया, OBC के लिए 3 एक्स्ट्रा दिया गया, अगर कोई हैंडीकैप है तो 10 इयर्स उनके लिए एक्स्ट्रा दिया गया, एक्स सर्विस मैन है तो 5 इयर्स एक्स्ट्रा दिया गया। ठीक है, पर्सन अब ये हटा दिया है, ये कॉलम का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब से 370 एक्ट हटा है तो अब जम्मू कश्मीर के लिए भी सेम लागू हो चुका है, तो नॉर्मल है। ओके, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, उसके लिए आपको 5 इयर्स एक्स्ट्रा दिया गया। अ पर्सन हु हैव कंप्लीटेड 5 इयर्स सर्विस इन RRBs 5 इयर्स एक्स्ट्रा दिया गया। तो ये सब हो गया आपको एज रिलैक्सेशन जिनको एक्स्ट्रा मिला गया। ओके, अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो क्लर्क के लिए एज होती है 20 to 30 और PO के लिए एज होती है 21 to 30। सॉरी, क्लर्क के लिए एज होती है 20 to 28 और PO के लिए होता है 21 to 30। ये आपको एज क्राइटेरिया। ओके, अब रेस एकेडमी हम आपको कैसे पढ़ाते हैं, तो हमारा एक 5 स्टार प्रोग्राम होता है जिसके तहत हम तैयारी करवाते हैं। फर्स्ट इज फैकल्टी, यानी बेस्ट एंड क्वालिफाइड हम आपको फैकल्टीज देते हैं। बैंकिंग के एग्जाम्स क्लियर आपको फैकल्टीज देंगे जो PO या क्लर्क क्लियर रहते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। सेकेंड होता है मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज, मटेरियल टेस्ट सीरीज आपको हमारी तरफ से ही मिलेंगे। थर्ड वन इज बैचेस, आपको जैसा बैचेस चाहिए वैसे मिल जाएंगे, वीकडेज में चाहिए वीकडेज में मिल जाएंगे, वीकेंड में चाहिए वीकेंड में मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से अपने पास में कंफर्टेबल है। फोर्थ पॉइंट इज नोटिफिकेशन, जितनी भी नोटिफिकेशन आती है सब हम आपको अवेयर करते हैं ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन ना छूटे। एंड फिफ्थ पॉइंट इज 24 आवर डॉट सॉल्विंग सेशन, कुछ भी डाउट्स रहा आप कभी भी आकर के क्लियर कर सकते हैं, हमेशा हमारे यहाँ कोई ना कोई टीचर्स अवेलेबल रहते ही है। तो ये हुआ जो हम प्रोवाइड करते हैं।
उसके बाद अपना एक 5 लेवल कोचिंग प्रोग्राम होता है। फर्स्ट इज मॉक टेस्ट, यानी जैसे ही आपका एडमिशन होता है सबसे पहले हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। बेसिकली टेस्ट ये आपके लिए नहीं होता, हमारे टीचर्स के लिए होते हैं, ताकि उनको एक अच्छा आइडिया मिले। सपोज अगर आपका मैथ वीक है तो मैथ में क्या वीक है, उसको कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये नॉलेज एक एक मॉक टेस्ट के थ्रू मिल जाता है। फिर सेकंड होता है आपका मॉक टेस्ट का रिव्यू एंड टाइम टेबल। फिर रिव्यू लेकर के हम आपका टाइम टेबल दे करके आपकी बैच स्टार्ट करते हैं। सेकंड वन इज क्लासरूम कोचिंग। फिर हम आपका क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, रिफ्रेशर एज वेल एज एडवांस लेवल ऑफ कोचिंग भी देते हैं। चैप्टर वाइज टीच करते हैं टू मेक बेस स्ट्रॉन्ग, पूरा बेस हम आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वगैरह सब सिखाते हैं। थर्ड वन इज क्लासरूम कोचिंग। जैसे कि सब्जेक्ट आप जानते ही है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जीए, कंप्यूटर नॉलेज एंड डिस्क्रिप्टिव थ्योरी पेपर, ये सब का हम तैयारी करवाएंगे आपको। फिर लेवल 3 होता है प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हैं बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। तो प्रैक्टिस जो हम करवाते हैं आपको, प्रैक्टिस टू इनहेंस स्पीड एंड परफॉर्मेंस, जिससे आपकी स्पीड और परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। टफर बैंक प्रॉब्लम्स विल बी हैंडल, टफ से टफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाते हैं। वेज टू एनालाइज द क्वेश्चंस विल बी टॉट। ओके, फिर उसके बाद में टेस्ट। This test help us to know the learning strength of the student and his level of understanding of the basic concept that were taught. तो हम आपको टेस्ट वगैरह सब भी करवाते हैं और उसका हम लोग रिव्यू भी लेते हैं, और जो अगर आपका वीक पॉइंट है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर 10 मॉक टेस्ट एंड रिव्यू बाय मेंटर, ओवरऑल टेस्ट लिए जाएंगे एंड उसके आपको रिव्यूज हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको पूरा गाइड करते हैं। लेवल 5 होता है प्रिपरेशन फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड जीडी, ग्रुप डिस्कशन की भी तैयारी हम करवाएंगे एंड साथ में हम पर्सनल इंटरव्यू की भी तैयारी करवाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू इज द लास्ट स्टेप, परफॉर्मेंस एंड द पर्सनल इंटरव्यू डिसाइडेड वेदर द कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन और नॉट। तो ये सब पूरा होता है। पीआई सेशन, ट्रेनिंग वुड बी प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, गाइडलाइंस एंड टिप्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, मॉक पीआई सेशन वुड बी कंडक्टेड। ये सब पूरा रहेगा हमारी तरफ से, ठीक है। ये होता है कोर्स ड्यूरेशन, डिपेंड ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड डिपेंड ऑन योर टाइम, उसके अकॉर्डिंग रहता है। और रही बात बैच टाइमिंग, कई सारे अपने पास में है, आपको जो कंफर्टेबल है, वीकडेज में चाहिए वीकडेज में मिल जाएंगे, वीकेंड में चाहिए तो वीकेंड में, ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल वुड बी प्रोवाइडेड, हमारी तरफ से ही मिलेंगे। अपडेटेड्स ऑन न्यू वैकेंसीज वुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है, जो मैं आपको लिंक ग्रुप में, ये अपना यूट्यूब के चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और अगर आप चाहे तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह की कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप अपने कोर्स, जिस कोर्स के बारे में जानना, आप उस कोर्स का नाम लिख करके हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में कोशिश करेंगे जो अच्छा वीडियो बना करके दें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।